नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को एनालाइज करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके और खुद स्टडी करके लाइव मार्केट में आसानी से ट्रेड लिया जा सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना ताकि आपको एनालाइजेशन प्रॉपर समझ में आ सके। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जितनी भी वीडियो आती हैं वो आपको मिलती रहे। दूसरी बात एक और खुशखबरी है कि आज या कल में मैं एक ऐसी पावरफुल इंट्राडे की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जो कि आपको डेली एक स्कल्पिंग की स्ट्रेटजी है। एक से दो आपको ट्रेड आसानी से देगी, जिसमें आपको बहुत छोटे से स्टॉप लॉस में बहुत अच्छा रिस्क और रिवार्ड जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कल या परसों में मैं उस स्ट्रेटजी को वीडियो को लाइव कर दूंगा ताकि आप उसको समझ सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं देर ना करते हुए। बैंक निफ्टी का एनालाइजेशन करते हैं। बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है और क्लोजिंग हमें 52,278 पर मिली है। जहां पर हमें थर्सडे को क्लोजिंग मिली थी, सेम टाइम सेम जगह पर हमें फिर से क्लोजिंग मिली हुई है। यानी जहां से शुरू हुई है मॉर्निंग में, वहीं आकर के फिर से रुक गई है। तो अब हमें मंडे के दिन किस प्रकार से किस स्ट्रेटजी को लगाना चाहिए ताकि हमें मंडे को ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, जो भी मैं यहाँ पर आप देखें कि ट्रेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पर जो मार्किंग करता हूं मैं, आपने देखा होगा कि उस लेवल पर आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। शुक्रवार के दिन यानी फ्राइडे के लाइव सेशन में मैंने एक ट्रेड लिया था जो कि टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर किया था, और विद इन 15 मिनट, बहुत छोटे से टाइम में हमें लगभग 150 से ज्यादा ऑप्शन के उसमें प्रॉफिट हुआ था। यानी 160 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हुआ था। यानी ऑलमोस्ट जो प्रीमियम था उसका 1.5 गुना लगभग हो गया था। मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा मैंने ट्रेड लिया था, वो आपको जरूर दिखाऊंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप देख सकते हैं कि उस पर हमने कौन सा शेयर किया हुआ था। इसमें 403 रुपए की एंट्री थी, और इसमें हमें फाइनली एग्जिट हमने जो है वो 567 रुपए में किया था। यानी 150 से भी लगभग 160 पॉइंट हमने कैप्चर किए थे। ऑलमोस्ट अगर देखें तो 1.5 गुना हमारा प्रॉफिट हुआ था। इस प्रकार से अगर मौका मिलता है, और देखिए हमने लिया कहाँ पर था। देखिए, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई इस लेवल पर ओपन हुई। यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ही ओपन हुई थी इस लेवल पर, फिर नीचे आई और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेकर के इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं कर पाई, और फिर ये जब ऊपर को जाने लगी, यहाँ पर एक अच्छी कैंडल, बुलिश कैंडल जो इसने फॉर्मेशन किया, तो इस लेवल पर लगभग 10 बजे आप देखेंगे, 10 बजे की एंट्री है। और आप देखो, अगर प्राइस को यहाँ से कैलकुलेट करो तो कितना होता है। इस लेवल पर हमने ली थी। ऑलमोस्ट रैली इसने जो है 400 पॉइंट की दी थी, हालांकि 400 पॉइंट हमने कैप्चर नहीं किए थे, जिसमें लगभग 350 पॉइंट, क्योंकि आ, बहुत ज्यादा रिस्क लेना आ, उचित नहीं था। तो यहां से हमने उसमें लिख दिया था कंप्लीटली एग्जिट कर देते जब एक अच्छा प्रॉफिट हो जाए। और उसमें हमने देखेंगे कि स्टॉप लॉस का लेवल भी कितना छोटा सा दिया था। स्टॉप लॉस कितना छोटा था आप देखें,
लगभग 50 रुपए का स्टॉप लॉस था। तो इस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर हमें ट्रेड के पार, हालांकि ये 5 मिनट दिया, 5 मिनट में हमने ये ट्रेड को लिया था। और यहाँ पर ये जो कैंडल बनी हुई है 150 पॉइंट की, लगभग 122 पॉइंट की है। 5 मिनट में इसका जो पॉइंट है वो छोटा हो जाता है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड को इनिशिएट किया था। तो इस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर अगर हम ट्रेड लेते हैं, वहां पर अगर मौका मिलता है, तो हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा रिस्क और रिवार्ड मिल सकता है। अब हम कल के लिए अगर देखें, तो हमारे लिए स्पेस कहाँ बन गया, ये जो है ये डे का लो हो जाएगा लगभग 52,000 के आसपास में। और इसके बाद ऊपर का जो हमें एरिया मिलेगा, ये वाला लेवल है। इसके बाद हमें अपॉर्चुनिटी, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट मिलता है, तो हमें 53,335 तक की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कॉल साइड में। लेकिन अब ये ओपन कहाँ होता है देखने की बात रही। अगर ये फ्लैट ही ओपन हो जाती है, और फ्लैट ओपन होने के बाद में थोड़ा सा ऊपर जाती है, और यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद में इसका ब्रेकआउट मिलता है, या यहाँ पर ओपन होने के बाद में ऊपर जाकर के डायरेक्ट नीचे आ जाती है, कई बार वॉलेटाइल होती है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो जाती है, तो इस लेवल पर हमें फिर से कॉल की अपॉर्चुनिटी कॉल साइड में मिल सकती है। पुट साइड हम कब जा सकते हैं, देखिए यहाँ पर पुट साइड में ये वाला जो स्विंग है, यहाँ पर भी हो सकता है बहुत लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। तो ये 51,750 का जो लेवल है, या यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो इस लेवल तक की हमें पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बड़ी अपॉर्चुनिटी इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ही मिलेगी। तो ये लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, ताकि लाइव मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी मिल सके। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल जैसा कि थर्सडे को दिया था, सेम वैसा ही रहेगा, क्योंकि मार्केट जहां से ओपन हुई थी, ठीक मतलब थर्सडे वाली मार्केट ही उसी प्रकार की इतिहास को उसने दोहरा दिया। कुछ भी ज्यादा उसमें हुआ नहीं, ऊपर गई नीचे गई, बस ऐसा ही रहा। लेकिन इसमें ही हमें अपॉर्चुनिटी खोजने को मिलती, खोजना चाहिए कि अगर हमें सपोर्ट के पास मौका मिलता है, तो हमें कॉल साइड में ले लेनी चाहिए। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास में कहीं भी मौका मिलता है और ब्रेकआउट होता है, जैसे आप कल यानी फ्राइडे को डबल डबल अपॉर्चुनिटी अगर किसी ने इसका फायदा उठाया होगा, तो जब ये ब्रेक डाउन, देखिए एक अच्छी कैंडल से ब्रेक डाउन हुआ तो कितनी अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली थी। ये भी लगभग 200-250 पॉइंट की रैली थी। अगर इस शाम को भी अगर किसी ने इस रैली को कैच पकाया होगा, एंट्री यहाँ पर इस लेवल पर बन रही थी, इस लेवल तक कंसोलिडेशन था पूरा। और यहाँ जैसे इसने एक अच्छी कैंडल से ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते, इस लेवल पर स्टॉप लॉस हो जाता, और यहाँ पर आकर के आपका टारगेट हिट हो जाता, क्योंकि फाइनली यहाँ से ही ब्रेकआउट मिला था, तो यही लेवल जो है हमें फाइनल टारगेट हो जाता। तो ये अच्छी खासी रैली थी, और ये कैंडल में भले छोटी दिख रही है, अगर हम इसको प्राइस में स्केल करें तो देखिए कितनी बड़ी, अगर आपने यहाँ पर ली होती तो 222 पॉइंट की रैली रही। और स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा सा रहेगा, स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर आप रख सकते थे 107 पॉइंट का, ये भी 15 मिनट का है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम फ्रेम पे देखें, तो आपको और छोटा सा स्टॉप लॉस मिल जाएगा। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखें, तो एंट्री इस लेवल पर नहीं मिलती, क्योंकि यहां तक तो, इस लेवल तक तो कोई एंट्री का मतलब ही नहीं बनता था। यहां से, हाँ ठीक ठीक ठीक, यहीं से एंट्री मिली है, तो इसमें 75 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस हो जाता है। इसके बाद अच्छी खासी रैली देखने को मिली। तो इस प्रकार से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर, देखिए यहाँ पर भी ये जो लेवल है हमने यहाँ पर चार्ट में मार्क किया हुआ था, ये एक ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ जल्दीबाजी में जरूर इसको ब्रेक कर गई, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पाई। इसके बाद ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर
क्योंकि एक अच्छी रैली देने के बाद में मार्केट हमेशा कंसोलिडेशन करती है और दोबारा ही खड़े खड़े ही रैली नहीं करती। अब यहाँ एक अच्छा इसने प्राइस एक्शन बनाया, इसके बाद शाम को ब्रेक डाउन किया और अच्छी खासी रैली देखने को मिली। आइए निफ्टी में भी देखते हैं। निफ्टी में भी बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। ऑल टाइम हाई से ऊपर जाकर के फिर से एक नया ऑल टाइम हाई फ्राइडे को निफ्टी लगा चुकी है। अब नया ऑल टाइम हाई हो गया है, तो अब अगर देखें तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है ये बन गया है। ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल ये बन गया है, यानी 24,550 के ऊपर और 600 के आसपास में ये जो एरिया है ये ऊपर का रेजिस्टेंस बन गया है। नीचे का जो एरिया है आपका ये लेवल है, ये आपका सपोर्ट लेवल हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो एरिया आता है, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इस लेवल पर 43,300 के आसपास में। और इसके बाद ये वाला जो एरिया है यहाँ पर तो है ही है। अगर इसको ब्रेक डाउन मिलता है तो हमें 24,360 तक की, यानी इस लेवल के तक का पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है पुट साइड में। और कॉल साइड में अगर पहले हम इसको कैंडलस्टिक में लाते हैं, क्योंकि सही जो है वो है कि नौसी हमेशा जो है वो अब देखिए, अब आपको क्लियर समझ में आएगा। ये वाला जो लेवल है अब ऊपर का रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। इसके कहीं ऊपर जाती है तो भैया अभी तो इसको प्रेडिक्ट कर पाना हो सकता है, न्यूज बेस आए तो कुछ आगे भी भाग सकती है अच्छी खासी रैली। अब देखो जैसे फ्राइडे को एक बिल्कुल ही शार्प रैली आ गई और इसने 200 पॉइंट की रैली एक साथ ही कर दिया। तो अब नीचे का जो सपोर्ट का एरिया ये बन गया है और इसके बाद दूसरा सपोर्ट ये 24,350 का हो गया है और नेक्स्ट ये वाला एरिया है। अगर फ्लैट ही ओपन होती है, इस लेवल पर क्लोजिंग आई है 24,512, ये लेवल है क्लोजिंग का। अगर यहीं कहीं पर ओपन होती है निफ्टी और यहां समय बिता करके फिर से एक ब्रेकआउट मिलता है तो हमें पहला टारगेट 600 तक का मिल सकता है। और अगर इसके बाद भी यहाँ कंसोलिडेशन करते ब्रेकआउट मिलता है तो आगे भी 150 पॉइंट का ऊपर मिल सकता है। या अगर इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाती तो फिर यहाँ से ब्रेक डाउन करेगी तो इस लेवल से हमें दोबारा पुट साइड की अपॉर्चुनिटी इस लेवल तक की मिल सकती है। पहला टारगेट ये होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा इस लेवल तक की निफ्टी में भी मिल सकती है। तो इस प्रकार से लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में हमें आसानी हो सके। आइए ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट कैसा कहता है। हालांकि यहाँ से जो इसमें ओपन इंटरेस्ट का डेटा होता है, ये जो पोजिशनल करते हैं उनके लिए लाइबल होता है। जो इंट्राडे के लिए होता है, इंट्राडे के लिए ज्यादा लाइबल नहीं होता क्योंकि इंट्राडे में नई पोजीशन कुछ 8 से 9 बजे तक कटती है, इसलिए फिर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ से आपको ज्ञात हो जाता है। अब देखिए 24,000 का लेवल जो वहां पर हमने देखा था, ये वाला जो लेवल है ये यहाँ पर पुट राइटर्स की अच्छी खासी जो है वो स्ट्रेंथ देखी जा रही है। और अगला कॉल और पुट 24,500 का जो लेवल वहां पर जब ने मार्क किया हुआ है, यहाँ पर कॉल और पुट अगर ऊपर जाती तो 600 तक का लेवल हमें है और नहीं तो नीचे अभी 24,400 और 400 से फिर एक बाउंस बैक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। और इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी को देखें
बैंक निफ्टी में जो पीसीआर है वो नेगेटिव हो चुका है और 52,500 का लेवल, यहाँ पर कॉल राइटर्स की अच्छी खासी संख्या है। 53,000 पर बहुत ज्यादा जो है वो कॉल की राइटिंग है, और हालांकि हर 100 पॉइंट पर यहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, लेकिन खास करके जो मेन लेवल है 52,500 का लेवल, इसके ऊपर जाती है तो बाउंस बैक जरूर आएगा। और ये 52,000 को जो लेवल है, यहाँ पर पुट राइटर्स की अच्छी खासी संख्या देखी जाती है, देखी जा रही है। इस लेवल पर कहीं भी अगर मौका मिलता है, कंसोलिडेशन होता है, तो हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी जरूर देखनी चाहिए। संभव है कि कल 52,000 से लेकर के 52,500 के लेवल या 100-200 पॉइंट ऊपर जा सकती है, या 52,000 के नीचे आई तो फिर यहाँ पर पुट राइटर्स हैं, फिर बाउंस बैक मिल सकता है। मेन पुट राइटर्स जो है 51,500 और 52,000 के लेवल पर बैठे हुए हैं। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालाइजेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में अगर आपका वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। अब हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जो लाइव में ट्रेड बनता है वो मैं पेपर ट्रेड के लिए उस पे इंफॉर्मेशन लिख देता हूं, लेकिन वो पेपर ट्रेड है, उससे आप बिल्कुल ही रियल ट्रेड ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर रियल ट्रेड करते हैं तो रिस्क और आपका रिस्क के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि रिस्की भी होता है, कई बार स्टॉप लॉस होता है। तो इसलिए आप सीखने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, जो मात्र सीखने के लिए है। मैं बार बार कहता हूं कि वो कॉल टिप्स बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उसको कॉल टिप्स के लिए उपयोग ना करें। ना ही उसका कोई मैं चार्ज करता हूं। वो वहां पर मात्र जो यहाँ पर वीडियो को एनालाइज करता हूं, उसी के लिए वहां पर लिखता हूं। दोस्तों, आ, कल या परसों में एक इंट्राडे में स्कल्पिंग की स्ट्रेटजी सेटअप में वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी वो वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसको आप अच्छी तरह से समझ करके, और पहले उसको पेपर ट्रेड करें, वर्चुअल ट्रेड करके अगर आपको उसमें प्रॉफिट दिखता है तो उसको आप रियल ट्रेड के लिए उपयोग कर सकते हैं। वो निफ्टी और बैंक निफ्टी, यहाँ तक कि आपको स्टॉक ट्रेडिंग में भी आपको हेल्प करेगी। आप चाहेंगे तो इंट्राडे स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक ट्रेड जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे कुछ स्टॉक निकालें, या जिस जो भी आपको ट्रेड पसंद है, स्टॉक पसंद है, उसको या दो चार आप ट्रेड स्टॉक जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उनमें देखें कि अगर वो सेटअप बनता है तो एक एक दो दो शेयर का आप ट्रेड कर सकते हैं। जितना रिस्क और रिवार्ड बनता है आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको रिस्क रिवार्ड नहीं रहेगा, लेकिन आपके लॉस के चांस नहीं रहेंगे उसमें। ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए लॉस करेंगे, 100-200 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन उससे अच्छी बात ये होगी कि आपको सीखने को मिलेगा। सीखने के लिए बेस्ट तरीका है। दूसरा, आप चाहें तो एलएस ब्लू में अकाउंट ओपन करके वर्चुअल ट्रेड भी वहां पर कर सकते हैं। वर्चुअल ट्रेड को वहां पर आपको इंडेक्स में ही अलाउ करता है, यानी ऑप्शन वहां पर आ, आप वर्चुअल ट्रेड में लगा सकते हैं, जिससे आप प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, देख सकते हैं। ये आपको किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। बहुत सारे अवेलेबल हैं वर्चुअल ट्रेड के लिए, लेकिन वहां पर आपको रियल टाइम डेटा नहीं मिलेगा। यहाँ पर चूंकि ब्रोकर का अकाउंट है, आप चाहें तो यहाँ रियल ट्रेड भी कर सकते हैं। ब्रोकरेज सबसे कम है, प्लेटफॉर्म बहुत फास्ट है। मैंने मैंने बहुत सारे अकाउंट यूज किए हुए हैं, लेकिन वैसा प्लेटफॉर्म मैंने कहीं नहीं देखा, इसलिए मैं खुद ही उसी अकाउंट को यूज करता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।